अधिकारी की गिरफ्तारी से भड़के नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने का करेंगे ऐलान। आईएएस अधिकारी को ईडी ने किया गिरफ्तार। नीतीश के मंत्री को भी गिरफ्तार करने की तैयारी। झारखंड महाराष्ट्र चुनाव से पहले ईडी के एक्शन से उड़ी नीतीश की नींद। बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। 1997 बेंच के आईएएस अधिकारी संजीव हंस को उनके काम के लिए 2023 में टॉप 23 चेंज मेकर में शामिल किया गया था, लेकिन उन पर गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। संजीव हंस को नीतीश कुमार के पसंदीदा अधिकारियों में बताया जाता था और जब उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई शुरू हुई तो उस समय संजीव हंस ऊर्जा सचिव थे। बिहार में ऊर्जा मंत्रालय जेडीयू के पास है। विजेंद्र प्रसाद यादव इस विभाग के मंत्री हैं और विजेंद्र यादव को नीतीश कुमार का बेहद ही करीबी माना जाता है। एक समय वो था जब नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में विजेंद्र यादव की गिनती होती थी और इस बात का जिक्र नीतीश कुमार ने करीब एक साल भर पहले किया था। नीतीश कुमार ने जब सवाल किया था कि वो महागठबंधन में किसके कहने पर आए हैं तो उन्होंने दो नेताओं का नाम लिया था। पहले थे ललन सिंह जो उस समय जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और दूसरे थे विजेंद्र यादव जो महागठबंधन की सरकार में भी मंत्री थे। अब विजेंद्र यादव के मंत्रालय में सचिव रह चुके संजीव हंस ईडी की हिरासत में हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं विजेंद्र यादव भी तो ईडी के निशाने पर नहीं आ जाएंगे। संजीव हंस के बाद अब किसकी होगी गिरफ्तारी और क्यों इससे संकट में दिख रही है नीतीश सरकार, इसी सवाल पर हम करने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो संजीव हंस की गिरफ्तारी से पहले हम ये जान लेते हैं कि विजेंद्र यादव क्यों मुसीबत में है और कैसे विजेंद्र यादव की मुसीबत नीतीश कुमार पर भारी पड़ सकती है। विजेंद्र यादव 8 बार के विधायक हैं। जाहिर सी बात है, बिहार विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायकों में उनका नाम है। 10 बार मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और इसका कारण है नीतीश कुमार का बार बार पलटी मारना। नीतीश बार बार सीएम पद से इस्तीफा देते हैं, फिर कुछ ही घंटे बाद सीएम पद की शपथ लेते हैं। ऐसे में पूरे मंत्रिमंडल को भी बार बार शपथ दिलाई जाती है। विजेंद्र नीतीश के खास लोगों में गिने जाते हैं, इसलिए उन्हें नीतीश हर बार मौका देते हैं। लगभग 30 साल का वक्त हो चुका है। सरकार लालू की हो, राबड़ी देवी की, नीतीश कुमार की हो या फिर जीतन राम मांझी की, विजेंद्र यादव का नाम मंत्रियों की सूची में जरूर दिखाई देगा। इसलिए बिहार में जो सरकार में उसमें विजेंद्र यादव को सबसे सीनियर मंत्री कहा जाता है। 2015 से ही विजेंद्र के पास ऊर्जा मंत्रालय है, लेकिन अब उनके सचिव संजीव हंस की गिरफ्तारी ने विजेंद्र यादव को बड़े संकट की चेतावनी दे दी है। वैसे तो ईडी ने जैसे ही संजीव हंस पर मामला दर्ज किया था, उन्हें ऊर्जा सचिव पद से हटा दिया गया था, लेकिन नीतीश के करीबी पर कार्रवाई कुछ और ही इशारा कर रही है। 1 अगस्त को संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई होती है। इसके बाद उन्हें ऊर्जा सचिव पद से हटा दिया जाता है। ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा जाता है कि विजेंद्र यादव नाराज हो गए थे। बाद में जेडीयू की तरफ से बिहार के डिप्टी सीएम को संदेश दिया गया कि वो दिल्ली तक हमारी बात पहुंचा दे, कि ईडी अपना हाथ थोड़ा खींच कर चले, लेकिन अब ईडी ने संजीव हंस को ही खींचकर पकड़ लिया है। संजीव हंस पर जब ईडी का शिकंजा कस रहा था तो विजेंद्र यादव की परेशानी की खबरें आ रही थी और इसी के चलते बताया जा रहा है कि विजेंद्र यादव अपनी पार्टी के नेताओं से भी नाराज हैं। विजेंद्र यादव की नाराजगी खुलकर सामने 1 महीने पहले ही आ गई थी। पटना में जेडीयू की बैठक हुई थी जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई मंत्री मौजूद रहे। सभी विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और प्रमंडलीय अध्यक्ष को बैठक में बुलाया गया था। बैठक में भाग लेने के लिए जब विजेंद्र यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे थे तो वो बेहद गुस्से में दिख रहे थे और जब मीडिया ने बैठक को लेकर उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमसे क्यों पूछ रहे हो, हम तो जेडीयू में है ही नहीं। विजेंद्र के जवाब से जेडीयू नेता भी चौंक गए थे। बाद में उन्हें मनाया गया तो थोड़ी देर बाद ही विजेंद्र के सुर बदल गए। उन्होंने फिर बयान दिया कि कहा कि हम तो मजाक कर रहे थे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये बात तो विजेंद्र यादव की हो गई। उनकी नाराजगी का कारण भी समझ में आ रहा है कि आखिर उनके विभाग के सचिव रहे सीनियर आईएएस की गिरफ्तारी के छींटे अब उनके दामन पर और उसके बाद पार्टी के दूसरे नेताओं तक भी पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं आईएएस संजीव हंस की। तो आईएएस संजीव हंस की पहली पोस्टिंग सुपौल में हुई थी। विजेंद्र यादव यहां से विधायक थे और उसके बाद दोनों की दोस्ती हुई कि विजेंद्र यादव के साथ संजीव हंस का नाम जुड़ गया। इस बीच हंस आरजेडी नेता गुलाब यादव के भी करीब हो गए। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो गुलाब यादव पर एक महिला वकील के उत्पीड़न के आरोप लगे। इसी मामले में संजीव हंस भी फंस गए। बाद में मामला 1 करोड़ के लेन देन का भी सामने आया, जिसके बाद ईडी की एंट्री हो गई और फिर स्मार्ट मीटर के घोटाले का खुलासा हो गया। स्मार्ट मीटर का मामला बिहार की राजनीति में पहले से ही छाया हुआ है। इसी मामले में आईएएस संजीव हंस की गिरफ्तारी हो गई है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि जब स्मार्ट मीटर के मामले में ऊर्जा सचिव की गिरफ्तारी हो गई है तो फिर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का क्या होगा।
इस मामले को लेकर युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम ने कहा कि सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि आखिरकार आईएएस संजीव हंस गिरफ्तार हो गए, लेकिन बिजली विभाग के शीर्ष अधिकारी द्वारा किए गए कारनामों के लिए क्या विभागीय मंत्री या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं? हमारी लड़ाई सिर्फ किसी एक अधिकारी से नहीं थी, हमने तो उस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जंग छेड़ी थी जिसने बिहार के ऊर्जा विभाग को अंदर से खोखला कर रखा है। बिहार में 3 दशक से एक ही आदमी ऊर्जा मंत्री बना हुआ है, वो है विजेंद्र प्रसाद यादव। पिछले कुछ महीनों में हमने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर चल रहे खेल समेत मंत्री जी के कई कारनामों को उजागर किया है। मुझे खुशी है कि हमने जो सवाल उठाए थे वो आज बिहार का बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस पार्टी के सेवा दल और प्रदेश कमेटी ने भी मजबूती से स्मार्ट मीटर घोटाले के खिलाफ पूरे प्रदेश में कार्यक्रम और प्रदर्शन किए हैं। सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू अपने ऊर्जा मंत्री पर एक्शन लेंगे या बिजली विभाग में चल रहा गोरख धंधा इसी तरह जारी रहेगा? इस मामले में ईडी ने आरजेडी नेता गुलाब यादव को भी गिरफ्तार किया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि संजीव हंस और गुलाब यादव साझेदारी में काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब अगला नंबर विजेंद्र यादव का होगा, और क्या विजेंद्र यादव के बाद अगला नंबर फिर नीतीश कुमार का हो सकता है? क्योंकि बीजेपी बिहार के सीएम को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार के लिए इस समय जेडीयू के 12 सांसदों का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश पर दबाव बनाने के लिए ही ईडी ने अचानक अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा ले रही है। ऐसा आरोप उस पर पहले भी लगता आया है कि जब भी उसका बस नहीं चलता है तो वो ईडी और सीबीआई को आगे कर देती है, और एक बार फिर वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार इस दबाव में आ जाएंगे, और अगर नीतीश कुमार दबाव में नहीं आएंगे तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? बीजेपी क्या रणनीति बना रही है? क्या बीजेपी सिर्फ 12 सांसदों को अपने साथ रखने के भर के लिए ही ये सब कर रही है, या फिर उसकी नजर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी है? क्योंकि विधानसभा चुनाव जब होंगे तो नीतीश कुमार और जेडीयू की पार्टी ये साफ कर चुकी है कि वो इस बार ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, यानी 50-50 का रेशियो रखना चाहती है। बीजेपी आधी सीट्स जेडीयू को दे, बड़े भाई की भूमिका में रखे, और उसके बाद जो बची हुई सीट्स हैं उनमें बीजेपी खुद भी लड़े और अपने सहयोगी दलों को भी चुनाव लड़ाए। तो इस तरह से यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू के बीच जबरदस्त तरह से ठनी हुई नजर आ रही है, और बीजेपी क्योंकि समझ चुकी है जेडीयू किसी भी तरह से उसके दबाव में काम करने को राजी नहीं है, और अब जैसे ही हरियाणा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद एक बार फिर से बीजेपी के तेवर कुछ तल्ख नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी का उत्साह एक बार फिर से बढ़ा दिया है। हालांकि हरियाणा चुनाव के नतीजों पर अभी भी सवाल खड़े हुए हैं। ये सब कहा जा रहा है कि ईवीएम में धांधली करके ही बीजेपी जीती है, लेकिन फिलहाल जांच चल रही है। जांच में जो भी सामने आएगा वो देखा जाएगा। फिलहाल स्थिति ये है कि हरियाणा में बीजेपी को जीत मिली, और उसके बाद से अपने सहयोगियों के लिए एक बार फिर उसके तेवर थोड़े सख्त नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार इस मुश्किल से कैसे निकल पाते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।